माह रमज़ान मुबारक के रोज़े की नीयत किस तरीके से की जाए और रोज़े की नीयत का आखिरी वक्त क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबील कमेंट वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेजते हैं और उनमें से सेलेक्टेड सवालों का जवाब पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा उलमा के जरिए दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहिल अतयबीन अल अतहरीन। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। नाज़रीन, आइए माह रमज़ान मुबारक के स्पेशल एपिसोड में अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक नूरानी हदीस के ज़रिए से। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, ला यकमुलु सालिहुल अमल इल्ला बिसालिहिन निय्या। अच्छा और सालेह काम बगैर सालेह और अच्छी नीयत के अपने कमाल तक नहीं पहुंच सकता। तो आइए इसी हदीस के साये में चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल किया है हमारे किसी अजीज़ ने, अस्सलामु अलैकुम, माह रमज़ान के रोज़े की नीयत कैसे करें और नीयत का आखिरी वक्त क्या है? अगर हम नीयत करना भूल जाएं और अज़ान ज़ुहर के बाद याद आए कि हमने रोज़े की नीयत नहीं की है तो हमारे रोज़े का क्या हुक्म है? आइए इसका जवाब सुनते हैं मौलाना मोहम्मद जाफ़र ज़हरी साहब की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आपने सवाल पूछा है दर हकीकत ये 3 सवाल हैं अलग अलग, तो हम एक एक करके सबका जवाब देते हैं। सबसे पहले सवाल ये था कि नीयत कैसे करें। तो नीयत एक क़ल्बी अमल है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अल्फाज को दोहराएं अपनी ज़बान पर, यानी सिर्फ ये इरादा कि रोज़ा या ये अमल अल्लाह की क़ुर्बत और उसकी खुशनुदी के लिए अंजाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इतना इरादा काफ़ी है। यानी अगर किसी ने सहरी की इस इरादे से कि मैं रोज़ा रखूँगा तो बस यही काफ़ी है, ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बाज़ दफ़ा लोग होते हैं कि जो नीयत को जो है ज़बान से जारी करते हैं। तो अगर आप नीयत को ज़बान से जारी कर रहे हैं, ज़बान से कह रहे हैं, तो फिर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप क़ुर्बतन इल्लल्लाह कहें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम क़ुर्बतन इल्लल्लाह पढ़ने लगते हैं कि जो ये गलत है। एक और अहम मसला जो यहाँ पे है वो ये कि हमारा ये इरादा होना चाहिए माह रमज़ान के और तमाम अमाल के सिलसिले में कि हम ये अमल जो है वो खुदा की क़ुर्बत और उसकी रज़ा के लिए जो है अंजाम दे रहे हैं, और लिहाजा अज़ान सुबह के बाद से नमाज मगरिब तक मैं कोई ऐसा अमल अंजाम नहीं दूंगा कि जो मेरे रोज़े को नुकसान पहुंचाता है या जिससे मेरा रोज़ा बातिल हो जाएगा। ये इरादा होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा जो सवाल था वो ये कि कब करें। तो इसका ये जवाब है कि हर रात को उससे अगले दिन की रोज़े की नीयत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रात में नीयत करें, बल्कि रमज़ान की पहली शब में ही आप पूरे महीने की रोज़े की नीयत कर सकते हैं कि इस पूरे महीने में इंशाअल्लाह अल्लाह की क़ुर्बत के लिए रोज़ा रखूँगा, और यही इरादा जो है आपके पूरे महीने की रोज़े के लिए काफ़ी होगा। या अगर आप हर दिन के रोज़े की अलग अलग नीयत कर रहे हैं तो अज़ान सुबह से पहले तक आप नीयत कर सकते हैं। हर रोज़ के रोज़े की नीयत का आखिरी वक्त अज़ान सुबह से पहले तक है। अब यहाँ एक दूसरा सवाल पैदा होता है कि अगर इंसान नीयत को भूल जाता है या सो जाता है तो इसके रोज़े का क्या हुक्म है, और उसने रोज़े की नीयत भी नहीं की थी। तो अगर अज़ान ज़ोर से पहले पहले उसे याद आ जाए और अगर वो नीयत कर ले तो ये नीयत काफ़ी है, उसका रोज़ा भी सही है। लेकिन अगर उसे ज़ोहर के बाद याद आए और वो ज़ोहर के बाद नीयत करे तो एहतियात वाजिब के बिना पर उसका ये नीयत करना काफ़ी नहीं है। लिहाजा वो ज़ोहर के बाद नीयत करे और रोज़ा मुकम्मल करे, और माह रमज़ान के बाद एहतियातन जो है वो क़ज़ा भी इस रोज़े की बजा लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जिस घर में किसी की मौत हो जाए तो क्या वहाँ 3 दिन तक खाना नहीं बनना चाहिए? शादी के लिए एक लड़के में कौन सी क्वालिटी मौजूद होनी चाहिए? हम क्या करें कि हमारी नमाज फजर क़ज़ा न होने पाए? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो।